दोस्तों आज इंस्टाग्राम पे सर्फ करते हुए एक पोस्ट मेरे सामने आई। एक काफ़ी पॉपुलर क्रिश्चियन सिस्टर हैं जो पहले टीवी पे भी आती थी। उन्होंने ये पोस्ट डाली थी। वहाँ पे उन्होंने ये वचन डाला था बहुत अच्छे सुंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। और इस वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये वचन डाला था, ये एक प्रॉमिस की तरह था विश्वासियों के लिए। और यहाँ पे हम इस आयत का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। मतलब पौलुस प्रचार कर रहा था सुसमाचार का, और प्रभु कह रहे हैं कि तू डर मत, तू बोलता रहे, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो ये वचन सिस्टर ने एक सिंगल वचन डाला लोगों को इनकरेज करने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से बाइबल को देखते हैं और पौलुस के जीवन को देखते हैं, तो आइए एक पौलुस के जीवन में पौलुस ने क्या बताया उसको देखते हैं हम। दूसरा कोरिन्थियों उसके 11 और 24 से 11 और 24 से आगे हम देखते हैं पौलुस किस तरह से कहता है। ये वही पौलुस है जिसको परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि तेरी कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पौलुस बोलता है, इसको आप और कॉन्टेक्स्ट में पूरा पढ़ सकते हो अध्याय को। पौलुस बोलता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात 1 दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुंदर के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। देखिए पौलुस यहाँ पे ये बताता है कि उसने कितनी सफरिंग को सहा, उसके साथ कितनी परेशानियाँ उसने झेली, कितनी बार उसको कोड़े मारे गए, पथराव किया गया। आपने सारा पढ़ा, बेतें खाई उसने, स्टिक्स से मारा गया, इंग्लिश में लिखा है रॉड। Thrice I was beaten with rods। तो ये वो लकड़ी की छड़ियाँ नहीं थी जो बच्चों को स्कूल में जिनसे मारते हैं, these were iron rods most probably। तो इन दोनों को आप कैसे रेकनसाइल करेंगे, जो हमने एक्ट्स 18:10 में हमने देखा कि परमेश्वर वादा करते हैं कि तेरी कोई हानि नहीं होगी, और सेम पौलुस के साथ ये सब हुआ। देखिए इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो एक वचन है ना, उसको बाइबल से उठा के और उसके ऊपर अपनी डॉक्ट्रिन बेस करना, या उसको वचन को किसी वादे की तरह किसी को देना, ये ठीक नहीं है। आपको पूरी बाइबल को देखना है, बाइबल के जो सिद्धांत हैं उनको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो पौलुस से परमेश्वर कह रहे हैं, ये हर विश्वासी के लिए वादा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में अपने चेलों को साफ साफ कहा कि ये बातें मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ जो सताव तुम पे आएगा, कि जब वो आए तो तुम अचंबा ना करो कि ये क्या हो रहा है। प्रभु ने कहा जब उन्होंने मास्टर के साथ ये किया है तो सर्वेंट के साथ कितना ज़्यादा करेंगे, और अगर उन्होंने मास्टर की बात सुनी है तो सर्वेंट्स की भी बात सुनेंगे, है ना। तो दोस्तों परसिक्यूशन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वचन बताता है एक जगह कि ऑल दोज हु डिजायर टू लिव गॉडली इन क्राइस्ट जीसस विल सफर परसिक्यूशन। इस वचन को आइए देख लेते हैं। ये वचन मिलता है 2 टिमोथी 3:12 में। 2 टिमोथी 3:12। यस, ऑल दैट विल लिव गॉडली इन क्राइस्ट जीसस शैल सफ़र परसिक्यूशन। मे सफ़र परसिक्यूशन नहीं, शैल सफ़र परसिक्यूशन। परंतु जितने मसीह की भक्ति में परंतु जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो हमें बोला गया है टू प्रीच द होल काउंसिल ऑफ गॉड।
परमेश्वर के वचन को ठीक तरह से हमें प्रस्तुत करना है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो मैं ये वीडियो उन सिस्टर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप जब भी एक वचन देखें, आजकल शॉर्ट्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का और इंस्टा रील्स का ज़माना है, तो एक वचन जब देखें तो थोड़ा सा उसके संदर्भ को देख लें और थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें, जिससे कि कल को आपके विश्वास को ठेस ना लगे और आपको ये ना लगे कि ये तो झूठ लिखा है, वचन झूठ बोलता है। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था कि हर चीज़ को टेस्ट कीजिए। मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कोशिश करी थी ये बताने की कि बाइबल को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, और उसको देखिए। अगर आपको उसमें से कुछ सीखने को मिले तो अच्छी बात है। मैंने भी जो चीज़ें सीखी ही हैं, मेरे को भी किसी ने सिखाई हैं, और वचन को सही तरह से समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मसीह जीवन में, है ना। प्रभु यीशु पे विश्वास करने के बाद हमारी सारी ग्रोथ वचन के द्वारा है, तो वचन को किस तरह से इंटरप्रेट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है।